अरहत भगवान कथा एपिसोड नंबर 4, 9 मई 2023 मंगलवार। अरहत भगवान कथा एक ऐसी कथा है कि जो हमें परस्पर जीने का सहारा देती है, परस्परोपग्रह जीवन नाम का संदेश देती है, खुद को भगवान बनने का संदेश देती है, हमें एक ऐसा रास्ता दिखाती है कि हम जो चाहें वह पूरा कर सकते हैं। परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आराध्य आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज 20वीं सदी के वह अरहत भगवान हैं, वह महानायक हैं जिन्होंने विश्व की सभी संस्कृतियों को एक साथ एक मंच पर लाते रहे। और एक दिन ऐसा आया 17 जून 1975 कि एक काफिले के साथ, काफिला बनाकर अपने शिष्यों के साथ विदेश की धरा पर भारत की संस्कृति को बताने, फैलाने चल चुके। वहाँ पर सारा ही तो विद्वान भारतीय था। वह सब विद्वान अपने काम में, अपने कर्म में इतने माहिर थे, उनके पास में आंख उठाकर, सिर उठाकर देखने को भी समय नहीं था कि वह सामने क्या हो रहा है। हर समय काम ही काम। काम का अर्थ यह कदापि नहीं है कि जिसका पाप और पुण्य से संबंध हो। कर्म का कार्यों से संबंध है। कर्म का हमारी व्यापार से संबंध है। कर्म का हमारे नेताओं से संबंध है। कर्म का हमारे मुनियों से संबंध है। जो भी व्यक्ति काम में लगा है, अपने काम करने में व्यस्त है, चाहे वह युवा पीढ़ी हो, चाहे वो बच्चे हों, वह भी अपनी पढ़ाई में मस्त हैं, वह भी अपने खेलने में मस्त हैं, उनकी भी अपनी एक दुनिया है। ऐसा नहीं है कि वह काम नहीं करते, वह भी आपको प्रसन्न रखने का काम करते हैं। मुनियों के उपदेश कभी खाली नहीं जाते। गुरु हमेशा गुरु होता है। तो कर्म की जिज्ञासा को, कर्म के दर्शन को हमें पाप और पुण्य से नहीं जोड़ना, हिंसा और अहिंसा से नहीं जोड़ना, किसी भी जोड़े से नहीं जोड़ना। कर्म का अर्थ केवल 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 मात्र यदि है तो किससे है? हमारी अपनी इच्छा से शुरू किए गए काम से है, जिसमें कि हम मस्त रहते हैं। वह व्यापार, वह कर्म भले ही किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो आज यह जो अरहत भगवान की कथा है, अरहत का अर्थ होता है हिंसा से मुक्त होना। हिंसा का उसके मन में कभी भी एक क्षण के लिए भी विचार नहीं आता। भगवान महावीर ने वेदों को स्वीकार क्यों नहीं किया? भगवान महावीर ने किया, या उससे पहले मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने भी वेदों को स्वीकार नहीं किया। परंतु वेद जो हैं, ऋग्वेद सबसे पहला ऋग्वेद है, सबसे पहला वेद है जिसमें अरिष्टनेमी भगवान का वर्णन है। अरिष्टनेमी भगवान का वर्णन होने का मतलब ये है कि वेद कृष्ण भगवान के समय में लिखे गए, उनके आसपास लिखे गए, उनके बाद लिखे गए। हम ये नहीं कह रहे कि वह कब लिखे गए, हमारा इस बात से प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न केवल यह है कि
नास्तिक और आस्तिक का कोई प्रश्न नहीं है। संसार में जो नास्तिक कहे जाते हैं उन्होंने हिंसा में कभी विश्वास नहीं किया। वेदों को मानने से हम आस्तिक हो गए और वेदों को नहीं मानने से हम नास्तिक हो गए। यह सिद्धांत नहीं है और ना होना चाहिए। ये नास्तिक और आस्तिक का प्रश्न केवल यह आया कि जो वेदों को मानता था, वेद को मानता था, वह आस्तिक हो गया और जो वेदों को नहीं मानता था वह नास्तिक हो गया। श्रमण परंपरा हमारी बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान थी और बुद्धिमान रहेगी। और आज हमें ऐसे विश्व की कल्पना भी नहीं करनी, हमें उसको साक्षात दर्शन करने हैं। हमें अपने विश्व को, अपनी युवा पीढ़ी को, अपने भावी पीढ़ी को इस तरह से बनाना है कि वह यहाँ का हर बच्चा विद्वान होगा। कोई भी तो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो अनपढ़ होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास में पैसे नहीं होंगे, समृद्धि नहीं होगी। मुट्ठी बंद करो, समृद्धि आ जाएगी। मुट्ठी खोल दोगे तो ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान होगा तो समृद्धि अपने आप आपके पास रहेगी। ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे के पहलू हैं। सिक्के के दो पहलू नहीं, आगे और पीछे। यह एक ही तरफ के दोनों पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। ज्ञान है तो समृद्धि भी आ जाएगी, समृद्धि है तो ज्ञान भी अपने आप आ जाएगा। बोला रथ भगवान की जय हो।